एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। बात है साल 1989 यानी 1989 की। एक म्यूजिक प्रोग्राम में महमूद साहब शिरकत कर रहे थे। जब उनसे कुछ गाने को कहा गया तो उन्होंने ये गीत गाया, आ रही आजा निंदिया तो ले चल कहीं, उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर। ये गीत है फिल्म कुंवारा बाप से। फिल्म के लिए इस गीत को गाया है किशोर दा ने। महमूद साहब जब ये गीत मंच पर गा रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे। क्यों थे ये आंसू और क्यों लगभग 15 साल पहले इसी गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा की आंखों में आंसू थे, ये सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, रेट्रो किशोर के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूँ एलन माइकल किशोर। बात है साल 1974 की। अमरलाल छाबरिया जी एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे, कुंवारा बाप। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रमुख कलाकार हैं महमूद साहब। फिल्म की कहानी लिखी है अजीज कैसी जी ने, जिसे चार्ली चैपलन की साल 1921 में रिलीज हुई फिल्म द किड से इंस्पायर बताया जाता है। इन सब बातों के अलावा इस फिल्म की कहानी खुद महमूद साहब की जिंदगी से भी प्रेरित है। महमूद साहब के 8 बच्चों में तीसरे थे मखदूम अली। महमूद साहब उन्हें मैकी अली कहकर बुलाया करते थे। मैकी अली जन्म के समय से ही पोलियो से पीड़ित थे। फिल्म में भी उन्होंने पोलियो से ग्रस्त बच्चे का किरदार ही निभाया है। कहा जाता है कि कुंवारा बाप का इतना प्रभाव पड़ा था कि इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत सरकार के पोलियो के विरुद्ध अभियान में गजब की तेजी आ गई थी। महमूद साहब का अपनी पत्नी से अलगाव हो चुका था और ये बात महमूद साहब के मन में घर कर गई थी कि मां के ना होने की वजह से बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके लिए वो खुद को दोषी मानते रहे। खासकर मैकी अली को लेकर वो बहुत दुखी रहते थे। ये दर्द इस फिल्म के कई सीन्स में दिखाई भी देता है। फिल्म कुंवारा बाप के संगीतकार हैं राजेश रोशन जी। इस फिल्म के लिए मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक बेहद इमोशनल और दर्द भरी लोरी लिखी है, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया है। आ रही आजा निंदिया तो ले चल कहीं, उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर। जब इस गीत की रिहर्सल चल रही थी तब किशोरदा ने नोट किया था कि जब जब किशोरदा इस लोरी को गाते तब तब महमूद साहब के आंसू निकल आते थे। किशोरदा और महमूद साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। मैकी अली को लेकर महमूद साहब कितने दुखी हैं, ये बात किशोरदा से छुपी नहीं थी। किशोरदा चाहते थे कि इस लोरी की रिकॉर्डिंग के वक्त महमूद साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद ना रहें, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं था। तब किशोरदा ने राजेश रोशन जी से बात की और कहा, मैं इस लोरी को एक ही टेक में गाऊंगा। म्यूजिशियंस को इस हिसाब से तैयार किया जाए, क्योंकि गीत के जितने ज्यादा रीटेक होते महमूद साहब उतना ज्यादा रोते। किशोरदा ने वाकई इस गीत को एक ही टेक में गाया और क्या गजब का गाया। जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तब किशोरदा की आंखें भी नम थी। यूं तो किशोरदा ने बहुत सारे दर्द भरे गीत गाए हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इन सभी गीतों में दर्द भरी ये लोरी एक अलग ही मुकाम रखती है। वाकई किशोरदा एक विलक्षण गायक थे जो सदियों में एक ही बार इस धरती पर आता है। ये तो हुआ इस गीत की रिकॉर्डिंग का किस्सा। अब बात करते हैं मैकी अली की। कुंवारा बाप के बाद एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मैकी अली ने साल 1978 में फिल्म एक बाप 6 बेटे में काम किया। साल 1984 में मैकी अली घर से भाग गए। महमूद साहब ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिले। साल 1989 के जिस म्यूजिक प्रोग्राम का जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसके कुछ समय बाद मैकी अली लौट आए। महमूद साहब को कभी पता नहीं चल पाया कि इन 5 सालों में मैकी अली कहाँ रहे और क्या किया। इसके बाद मैकी अली म्यूजिक एल्बम यारों सब दुआ करो में दिखाई दिए। 31 अगस्त 2002 में महज
31 साल की उम्र में मैकी अली का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपना प्यार देते रहें। रेट्रो किशोर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आप सुपर थैंक्स के ऑप्शन को चुन सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन शेयर और डाउनलोड के साथ ही है। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।